हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये हमें दिए हुए हैं पॉइंट्स, तो वो पूछ रहा है कि ये क्या इन वर्टिसेस को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा क्या वो आइसोसेल्स होगा। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। मान लो ये दो साइड्स अगर इसके इक्वल हो जाती हैं तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, या फिर ए बी साइड बी सी के इक्वल हो जाए या फिर ए सी साइड बी सी के इक्वल हो जाए। मतलब तीनों में से कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी तो उसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए बी की लेंथ निकालनी पड़ेगी, बी सी की और ए सी की, तीनों साइड्स की लेंथ हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और उसके बाद हम देखेंगे आइसोसेल्स है या नहीं। तो देखिए मान लीजिए हमने ये ट्राइंगल बनाया है एबीसी, तो इसके ये कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो मान लेते हैं इसके ये जो 5 - 2 है ये ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, और 6, 4 हो जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट्स, और सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7 - 2। अब पहले लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी लेंथ निकालनी है हमको, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और -2, और बी के हैं 6 और 4। तो ये हमारा हो गया x1 y1 और x2 y2। तो 6 - 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ये माइनस का 2 है तो इसको लेंगे ब्रैकेट में, सॉल्व कर देंगे। 6 में से 5 माइनस किया 1 का स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6 उसका स्क्वायर 36। तो ये आ गया √37। आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम निकालते हैं साइड बी सी साइड। डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे बी सी। तो ये x1 y1 है हमारा और ये x2 y2 है। तो 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस ये -2 है इसको, और ये जो है माइनस का 4 हमको लेना है, -4 होल स्क्वायर। 7 - 6 1 स्क्वायर, दोनों के साइन सेम हैं तो प्लस हो जाएगा -6 स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36। तो आ गया हमारे पास ये भी √37। तो देखिए वैसे तो हमें यहाँ तक ही करके हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि दो साइड्स जो हैं उनकी डिस्टेंस जो हमारा सेम आ रहा है। तो अगर दो साइड सेम हैं तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। हम चाहे तो थर्ड साइड भी निकाल सकते हैं, ए सी, तीसरी साइड ए सी। तो ए सी ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2, और ये एक माइनस बाहर फॉर्मूले में, और हमारा वैल्यू इसकी है -2 होल स्क्वायर। 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 + 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 0। तो ये आ गया हमारे पास 4 √4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 2। तो देखिए दो साइड्स हमारी √37 ये दोनों सेम आ रही हैं, तीसरी अलग आ रही है।
इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये जो हमें जो ये कोऑर्डिनेट से जो वर्टिसेस दिए हुए हैं ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं। तो किस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे? यस, तो ये जो वर्टिसेस हैं ये लिख देते हैं हम 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर, यहां हम इससे पहले यस भी दे देते हैं, यस आर द vertices of an isosceles triangle। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को बुक में से पढ़ते हैं। ये एक हमको फिगर दी हुई है, ए बी सी डी पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन फिगर 7.8। तो ए बी सी डी ये 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास में। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। चंपा और चमेली क्लासरूम में आती हैं और थोड़ी देर वो ऑब्जर्व करती हैं, तो उसके बाद चंपा जो है चमेली से बोलती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर? कि तुम्हें लग नहीं रहा कि ये जो ए बी सी डी ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये एक स्क्वायर में बैठे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं ये? चमेली डिसएग्रीज, चमेली बोलती है नहीं ये स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब देखिए चंपा तो बोल रही है कि ये एक स्क्वायर है, लेकिन चमेली डिसएग्री हो रही है, चमेली बोल रही है स्क्वायर नहीं है। तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से कि ये स्क्वायर है या नहीं, कि कौन सही है, चंपा ठीक है या चमेली ठीक है। तो इसके लिए पहले हम फिगर बनाएंगे नोटबुक में। तो देखिए नोटबुक में हमने ए बी सी डी ये एक फिगर बना ली। अब इनके कोऑर्डिनेट्स हमको बुक में से देखकर लिखने हैं। देखिए जैसे ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर तो 3 है और वाई एक्सिस पर 4 है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 4। इसके कोऑर्डिनेट्स ए के हो जाएंगे 3 4। अब बी है तो बी पॉइंट को देखते हैं। बी के एक्स एक्सिस पर 6 है और वाई एक्सिस पर 7 है, तो 6 7। बी के कोऑर्डिनेट्स 6 7। सी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, देखिए एक्स एक्सिस पर 9 है और वाई एक्सिस पर 4 है, तो 9 और 4 9 4। डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स पर 6 है, वाई पर 1 है, तो 6 1। अभी कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। तो स्क्वायर होने के लिए सिर्फ ये चारों साइड्स, ये ए बी बी सी सी डी और ए डी, क्या इन चारों साइड्स का इक्वल होना ही काफ़ी है? नहीं, पहले हम चारों साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो बराबर आती हैं उसके बाद हम इसके डायगोनल्स भी निकालेंगे। इस तरह से डायगोनल्स बी डी और ए सी इनकी लेंथ भी हम निकालेंगे। अगर ये भी दोनों इक्वल आते हैं तभी हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है। क्योंकि देखिए जो रोम्बस होता है उसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन उनके जो डायगोनल्स हैं वो छोटे बड़े होते हैं। लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो डायगोनल्स की लेंथ भी हमको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, इस तरह से सारी साइड्स की लेंथ निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ए बी ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2, तो ए बी निकालेंगे। सिक्स -3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4। सॉल्व करेंगे। 6 - 3 3 का स्क्वायर, 7 - 4 3 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √18। अब आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा पूरा स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं। नेक्स्ट हम बी सी ये जो है साइड इसकी लेंथ निकालते हैं। बी
सी। तो कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे इसके क्या है, बी सी। ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो देखिए 6 7 है और ये 9 4 है, तो 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7। 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे। 9 माइनस 6 3 स्क्वायर प्लस 4 में से 7 में से 4 माइनस करेंगे, साइन आएगा 7 का, तो -3 आएगा इसका स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 प्लस ये -3 है, इसका स्क्वायर भी +9 ही आएगा। तो ये आ गया हमारे पास √18। ये साइड भी हमारी सेम आई है। अब निकालते हैं बी सी, उसके बाद सी डी। तो देखें इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये है सी डी, तो x1 y1 है और x2 y2 है, तो 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4। 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो देखिए इनको दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 प्लस यहाँ माइनस करके भी -3 आएगा होल स्क्वायर। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9। सॉल्व करके आ जाएगा √18। तो ये साइड भी हमारी इक्वल है। अब निकालेंगे ए डी, फोर्थ साइड की लेंथ निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या है। देखिए ए डी, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4। 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस -3 का स्क्वायर भी 9 होगा। ये आ गया √18। तो साइड्स तो हमारी सारी सेम आई हैं। अब डायगोनल्स निकालेंगे। तो डायगोनल्स क्या है हमारे, ए सी और बी डी। पहले ए सी निकालेंगे। ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो 9 माइनस 3 4 माइनस 4। तो ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं, कितना आता है, ए सी 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, तो 6 का स्क्वायर 36। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा। अब है नेक्स्ट डायगोनल बी डी। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7। डायगोनल है हमारा बी डी। 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 तो 0 ही हो गया, प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 होल स्क्वायर, तो 0 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 36 ही है, ये 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, आएगा हमारे पास 6। तो देखिए दोनों डायगोनल्स हमारे सेम आ गए हैं, साइड तो सेम थी ही, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक स्क्वायर बनाता है। इसका मतलब चंपा ने बोला था कि एक स्क्वायर है, इसका मतलब चंपा ने ठीक बोला था। तो हमें बताना है उनमें से चंपा और चमेली में से कौन करेक्ट है। तो हम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हम, चंपा इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया।